अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गिफ्ट स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नेक लाइन। थोड़ी सी वीडियो लंबी है क्योंकि इस नेक लाइन में काम बहुत ज़्यादा था। काफ़ी स्किप कर करके मैंने आपके लिए एडिट की है वीडियो, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की समझ आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त नेक लाइन रेडी होगा। ये देखें, इस तरह से 2 पीसेस मैंने रेडी किए हैं। इनके ऊपर क्रीज़ बना ली है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन है 19 इंच तक और इनकी चौड़ाई है 16 इंच, मतलब 8-8 इंच के ये 2 पीसेस हैं। और इनके ऊपर 0 साइज़ का बुकरम अटैच किया हुआ है। उसके बाद मैंने 2-2 इंच के गैप से ये क्रीज़ जो है वो बनाई है। इस तरह से तिरछी हमने क्रीज़ जो है वो बना लेनी है। उसके बाद इनको अलग कर लिया है। एक ही बार मैंने वो बुकरम इसके ऊपर पेस्ट किया था, लेकिन कपड़े के पीसेस जो हैं वो अलग अलग थे। ये देखिए 0 साइज़ का बुकरम है। जो मोटे वाली बुकरम है वो आपने यूज़ नहीं करनी, 0 साइज़ का बुकरम ही यूज़ करना है। और ये सेंटर लेस है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद ये देखिए, पहले हम एक क्रीज़ जो है उसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सारी क्रीज़ एक दफ़ा ही कटिंग नहीं करनी क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगी तो फिर वो मसला होगा। इसलिए बेहतर है कि आप साथ साथ कटिंग करते जाएं और लेस को अटैच करते जाएं। और जितना गैप आपने एक लेस पहली लेस को लगाते हुए रखना है ना, उतना ही गैप आपने हर एक जो हमारा ये पैटर्न है उसमें रखना है, ताकि कहीं से भी उनकी जो साइज़ है वो बड़ा या छोटा ना हो। ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्टिच किया। लेस को थोड़ा सा बढ़ा के दोनों साइडों से कटिंग करना है और इस तरह से इसको सीधा करेंगे। ये देखें यहाँ पे, लेकिन टॉप स्टिच हमने नहीं लगाना। अब इस तरह से इसके को उल्टा करके दूसरा जो हमारा पीस है उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह से। और जो गैप हमने पहले रखा है उसी गैप को हमने दोनों साइडों पे इस तरह से रखना है। क्योंकि हमने इसके ऊपर बुकरम अटैच किया हुआ है तो ये बड़ी आसानी से हमारी स्टिचिंग जो है वो होगी और लेस जो है वो भी स्लिप नहीं होगी बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी आपने इसको मैनेज करना है, स्लो मशीन को चलाएं और आप इसको अच्छी तरह से मैनेज करते जाएं तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी लेस एक अटैच हो गई है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इस क्रीज़ की कटिंग करेंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह से हम दूसरी लेस जो है उसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी स्किप कर कर के वीडियो आपके लिए एडिट की है, लेकिन फिर भी थोड़ी वीडियो लंबी बनी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि कितनी ये नेक लाइन है हमारी, ये कितनी ज़बरदस्त तो रेडी हुई है, लेकिन इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है। तो आपने ये जो लेसेस हैं इनको बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से आपने इनको फिक्स करना है, क्योंकि यही नेकलाइन की खूबसूरती है। अगर आपकी लेसेस जो हैं वो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा उनमें गैप होगा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे ये देखें, दूसरा जो हमारा एक पैटर्न है उसकी भी हमने कटिंग कर ली है, उसके साथ लेस अटैच कर ली है। ये देखें इस तरह से। और अब जो दूसरा इसका पीस है उसको यूँ रखना है नीचे और यहाँ पे इसको भी उल्टा रखेंगे ऊपर और लेस को ऐसे अटैच करना है। और लेस जो है वो दोनों साइडों से आपने थोड़ी थोड़ी बढ़ा के कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम दूसरा इसके साथ तीसरा अटैच करते हैं तो उसमें ज़्यादा, ये देखें इस तरह से ज़्यादा लेस जो है वो थोड़ी सी हमारी इसमें यूज़ होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। दोनों जो हमारे पीसेस हैं उन पे जो जितनी हमने क्रीज बनाई हैं उनके ऊपर आपने इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। आपके पास शटर लेस है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन सेंटर लेस जो है वो ज़्यादा एलिगेंट लगती है लगी हुई। तो आप यहाँ पे इस तरह से ही लेसिस को अटैच करेंगे। उसके बाद हमारे ये दोनों पीसेस जो हैं वो सेम वे में रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये मैंने 2 पीसेस रेडी कर दिए हैं। उसके बाद हम बाकी का जो हिस्सा है उसको भी इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे और लेस को अटैच करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कटिंग किया, फिर उसके बाद हम इनको भी इसी तरह से लेस को अटैच करना है। तो आपको ये इतने हिस्से की समझ आ गई है। इसी वे में आपने दोनों जो हमारे पीसेस हैं उनको रेडी करना है। ये हमारे दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। ये देखें, इनकी मैंने कटिंग, जो हमारी एक्स्ट्रा लेसेस थी ना आगे से बड़ी हुई, उनको भी मैंने कटिंग करके तो इनको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, गैप जो है वो सेम रखते हुए यहाँ पे आधे इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है। दोनों पीसेस पे हम निशान लगाएंगे।
यहाँ पे हमने दोबारा से लेस अटैच करनी है, तो ताकि लेस हमारी जो है वो बिल्कुल इक्वल यहाँ पे स्टिच हो, इसलिए आप इसके ऊपर पहले जितना गैप आपने लेस का रखना है उसी हिसाब से आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद आप उसी लाइन के ऊपर ऊपर लेस को अटैच कर लें। आप चाहें तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपसे लेस जो है वो सही से मैनेज नहीं हो रही तो आप फैब्रिक ग्लू वगैरह लगा लीजिए। उससे ये होगा कि आपकी लेस जो है वो बिल्कुल सही तरह से फिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे ये देखें, एक पीस पे मैंने लेस अटैच की है। सेम इसी तरह से हमने दूसरा जो पीस है उसके ऊपर भी इसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से लेस को अटैच कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे इसको रखा और हम यहाँ पे भी लेस जो है उसको अटैच कर देंगे दोनों पीसीस पे। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर पाइपिंग शो करनी है, तो उसके लिए हम कपड़े की कटिंग करके तो दोनों जो पीसीज हैं उनके ऊपर पाइपिंग अपनी जो है वो निकालेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स जो घर पे अपनी स्टिचिंग जो है वो खुद करना चाहती हैं या कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। कोई डिफ़िकल्ट जो डिज़ाइनिंग है वो मैं नहीं करती, मैं सिंपल सी डिज़ाइनिंग करती हूँ ताकि हर एक को समझ आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये देखिए जी, अब हमने 2 पीसीस कट किए हैं कपड़े के और उनको यूँ इस तरह से रखा है, और जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है उसको इस तरह से उल्टा रखा है ताकि हमारी जो लेस की सिलाई है वो नज़र आए। अब हम जो लेस की हमारी सिलाई थी उसी के ऊपर ऊपर यहाँ पे एक और सिलाई जो है वो लगा रहे हैं, ये देखें। और कपड़ा जो है वो मैंने डबल नहीं रखा, क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है, तो डबल अगर हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटी सी पाइपिंग बन जाती है, इसलिए मैंने एक ही जो उसकी कपड़े की लेयर है उसको रखा है और इस तरह से ये देखें पाइपिंग निकाली है। अगर आपने चौड़ी पाइपिंग निकालनी है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से अपना जो मार्जिन है वो ज़्यादा रख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से कपड़े को मोड़ते जाएंगे और दोनों साइडों से हमारी जो पाइपिंग है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी ताकि हमारा जो कपड़ा है दोनों साइडों का जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमने इसमें मार्जिन रखना है वो सेम हो, ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो दोनों तरफ की बिल्कुल सेम निकल के सामने आए। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम लेस के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई चला रहे हैं। अब ये वाली जो सिलाई हमारी है ये कपड़े के ऊपर नहीं है, पाइपिंग पे नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारी लेस के ऊपर ऊपर सिलाई जो है वो जा रही है। तो यहाँ तक जो है वो हमारी एक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड जो है उसकी पाइपिंग भी निकाल लेनी है और ये दोनों साइडें रेडी हो गई हैं। उसके बाद हमने ये स्लिट को बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने पीस कपड़े का रेडी किया है, उसके ऊपर भी हमने बुकरम जो है वो लगा ली है और दोनों साइडों से इस पट्टी को फिनिशिंग इसकी कर ली है। ये देखें, इस तरह से रेडी कर ली है। उसके बाद जितनी हमारी नेकलाइन होगी उतना हम अपना हिसाब रखते हुए तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। पहले एक तरफ वाली साइड हम स्टिच कर देंगे, उसके बाद हमारी जो दूसरा जो डिज़ाइन है उसको भी इसी तरह से हमने स्टिच कर देना है। और जो हमारे ये वी कट वाला डिज़ाइन बना है ना, ये दोनों आपने मद्देनज़र रखना है कि ये बिल्कुल भी सेम होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ तक हमारी जो स्लिट है वो देखें इस तरह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने दोबारा से इसकी एक दफ़ा मेजरमेंट कर लेनी है कि हमारा कपड़ा जो है वो ये हमारा डिज़ाइन कितना रेडी हुआ है। तो ये देखें, तकरीबन 14 इंच तक हमारा जो डिज़ाइन है ये है यहाँ पे अभी रेडी। तो अब हम 13.5 पे निशान लगा लेंगे, आधा इंच जो है वो हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे। अब हम शर्ट को रखेंगे इस तरह से, उल्टी साइड है शर्ट की, और यहाँ पे जितना हमें नेकलाइन हमने रेडी करना है 4.5 पे, ये देखें मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाने हैं और 13.5 तक हमारे पास वो हमारा डिज़ाइन रेडी है। तो यहाँ पे भी हमने 13.5 का ही निशान लगाना है, ये देखिए यहाँ पे। तो उसके बाद हमने जो ये निशान लगाया है 4.5 वाले जो निशान लगाए हैं, इनको इस तरह से एक लाइन जो है वो सीधी इनके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये लाइन जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमारा 13.5 इंच पे हमारा जो लंबाई है उससे आपने 2 इंच ऊपर छोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ऊपर यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर छोड़कर तो यूँ इस तरह से तिरछा यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है।
ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने ऊपर से 2 इंच जो है वो कम छोड़ा है और नीचे हमने इस तरह से तिरछा डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, तकरीबन पौना इंच का आप जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो छोड़ दीजिए। उसके बाद अब हमने कटिंग जो है वो मार्जिन वाली हमारी जो लाइंस हैं उनके ऊपर करनी है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जैसे जैसे हमने अपने मार्जिन को यहाँ पे ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमने जो हमारा डिज़ाइन है, ये जो पीस हमारा कटिंग हुआ है उसको हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर। इस तरह से हमने रखना है और इसके ऊपर भी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से कि हमारा जो कपड़ा जितना कट हुआ है उसके हिसाब से अब हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हम रफली कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये कटिंग होने के बाद हमने जो कपड़ा फोल्ड किया है तो वो करने के बाद डेफिनेटली ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपने ये मार्किंग जो है वो ज़रूर कर लेनी है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपको कितना कपड़ा जो है वो दरकार है। बाकी का आपने कटिंग करना है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटिंग करना है। ये देखें बिल्कुल इस जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना। आप 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर कट कीजिए। और यहाँ से हमने देखें नीचे वाली साइड से बिल्कुल भी कपड़ा मैंने कट नहीं किया, सिर्फ साइडों वाला कपड़ा जो है उसकी कटिंग की है। अब हमने जो ये अपना डिज़ाइन वो लाइंस ड्रॉ की थी उनके ऊपर इस तरह से कट लगाने हैं और जो ये हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी 0 साइज़ का बुकरम लगा लीजिए अगर आपका कपड़ा ऐसा है जो मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा लूँगी तो कपड़ा जो है वो आसानी से इस तरह से आयरन भी हो जाएगा और अच्छी तरह से ये देखिए फिक्स भी हो गया है और हमने फैब्रिक ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। अब ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे शटर लेस जो है वो अटैच करनी है तो इसलिए यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पहले लेस को अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक लाइन जो है उसको उसके साथ अटैच करके तो एक ही सिलाई में हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी और हमारा जो नेक लाइन का डिज़ाइन बना हुआ है वो भी स्टिच हो जाएगा। क्योंकि टॉप स्टिच जो है बहुत ज़्यादा लगी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए सिलाइयाँ जो हैं वो हमारी कम होंगी तो हमारा जो नेक लाइन है वो ज़्यादा नीट बनेगा। अब यहाँ पे जहाँ से हमने मोड़ना था वहाँ पे कट लगाया है डिज़ाइन वाली साइड पे। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से कट लगाया है और इसको लेस को इस तरह से मोड़ देंगे। अब यहाँ पे इस कॉर्नर में मैंने लेस की कटिंग की है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लेस जो है वो रफ़ आ रही थी तो उसको मैंने निकाल दिया है इस पीस को। अब यहाँ से ऊपर से दोबारा से फैब्रिक ग्लू हमारी जो है वो लगने वाली रहती है यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद मैं ऊपर वाली साइड से लेस को स्टार्ट करूँगी क्योंकि हमारी लेस जो है वो बीच में से थोड़ी ख़राब है तो इसलिए यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। ये देखें यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे, थोड़ी बढ़ा के यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये लेस हमारी अटैच हो गई है। अब हमने अपना नेक लाइन जो है उसको नीचे रखना है इस तरह से और मार्किंग हमने पहले की हुई है उसी मार्किंग के हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे। लेकिन आप जो आपका तीरा है उसको आप नाप लीजिए, आपने कितना तीरा रखा था तो उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों साइडें जो डिज़ाइन की हैं उनकी जैसे हमने मार्किंग की थी 4.5 पे आ रही थी तो आपने दोनों साइडों से इसको नापना है कि आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल बराबर है और आपका जो दोनों साइडों वाला डिज़ाइन का गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसको रखा और सेट कर लिया। अब इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड है उसको भी इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिंग कर लेनी है इसकी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेट किया। अब हम इसको दोबारा से हम एक दफ़ा इसको नापेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो सही से इसकी हम सेटिंग कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा लिया लेस के ऊपर ऊपर बिल्कुल। ये देखिए जहाँ पे हमने शटर लेस लगाई है उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर यहाँ पे हमने दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाया है और जो हमने ये मार्किंग की हुई जहाँ तक हमारी नेक लाइन जो है वो प्रॉपर यहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे हमने इसको दोबारा से फिक्स कर लेना है। ये देखें अब हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल है दोनों साइडों से। तो अब हमने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करते जाना है। मैं बार बार आपको यहाँ पे मेजर करके नहीं दिखा रही क्योंकि इस तरह से वीडियो पहले ही बहुत लंबी है तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें भी बार बार दिखाऊंगी तो वो बिल्कुल भी एक तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है और आपको बहुत ही लंबी वीडियो जो है वो फिर इस तरह से देखना पड़ेगी। लेकिन आपने बार बार इसको नापना ज़रूर है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल
इक्वल हो दोनों साइडों से, और जो हमारी मार्किंग हुई हुई है उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि मार्किंग हमारी थोड़ी तकरीबन पौना इंच जो है वो ज़्यादा हमने इसमें की हुई है। जो हमारा कपड़ा फोल्डिंग में किया था ना, उसको भी फिर हमने इसमें मैनेज करना है। ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको फिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच जो है वो लगा रहे हैं। तो अब हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और एक ही सिलाई में हमारी लेस भी अटैच हो जाएगी और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्किप करके दिखा रही हूँ कि आपने यहाँ पे टॉप स्टिच जो है वो लगा लेनी है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक हमारी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 80% रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे राउंड नेकलाइन जो है वो इसके ऊपर बनानी है ऊपर से। बाकी हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। तो ऊपर से हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नेकलाइन जो है वो नहीं बनानी, हमने स्मॉल साइज़ की नेकलाइन बनानी है। तो अब इसका सेंटर बिल्कुल इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद हम हमारा चूँकि ये 4.5 इंच हमने ये डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पे हम 4 इंच का नेकलाइन जो है वो बनाएंगे ऊपर से। ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर में रख रही हूँ ताकि दोनों साइडों से हमारी नेकलाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल कटिंग हो। अब हम क्योंकि इसके ऊपर बुकरम पहले ही लगा हुआ है, तो हम इसी की कटिंग करके तो यहाँ पे अपनी नेकलाइन जो है उसको स्टिच कर लेंगे। हमें दोबारा से इसके ऊपर जो बुकरम है वो नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो गहराई है नेक की वो ली है 3.5 इंच, और इस तरह से हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद राउंड शेप जो है वो बना लेनी है। किसी भी चीज़ की हेल्प से आप राउंड शेप जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से अपना पहले इसको नेक को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको राउंड शेप जो है वो इस तरह से बना दी है। तो अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल कटिंग कर देनी है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो ये लेस जो है उसको सीधा रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने कट नहीं लगाए, इसको मैंने राउंड शेप में आयरन कर लिया था। तो ये देखें इस तरह से आसानी से लेस जो है वो लग रही है। आप भी इसको जब राउंड शेप में लगाना हो तो शटल लेस को आप राउंड शेप में इसी तरह से अगर आयरन कर लें तो बड़ी आसानी से ये स्टिच हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब उसके ऊपर अब हमने यहाँ पे पाइपिंग अपनी शो करनी है। जितनी पाइपिंग हमने स्लिट में शो की थी उतनी ही हम यहाँ पे भी शो करेंगे। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे उरेब कपड़ा जो है उसकी कटिंग की है, और उस पट्टी को अब इस तरह से नीचे रखा है, और जो हमारी पहले लेस वाली सिलाई है उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से हम स्टिच करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से इसको आपने मैनेज करते जाना है, और यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में हमारी जो ये पाइपिंग है वो भी रेडी हो जाएगी। और रेप कपड़े की पट्टी आपने रेडी करनी है, और इस तरह से ये इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ पे हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट होगी। अब हम इसको जो हमारी पाइपिंग है उसको सीधा करेंगे और अपनी टॉप स्टिच जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसको मैनेज करते जाना है। जितनी हमारी चौड़ाई में स्लिट की पाइपिंग है उतनी ही पाइपिंग हम यहाँ पे भी शो करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से लेस के ऊपर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन जो है वो रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये देखिए इसकी नीटनेस चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी है।